बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दावतों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। धुआं दही गोश्त सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है ये, और जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, और मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे क्योंकि इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि घर में ही मौजूद होते हैं, उसके साथ इसको बना के तैयार करेंगे। और ये दावतों की शान होगी ये वाली रेसिपी, क्योंकि बनती इतनी मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर तेल। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ लिया है मैंने 750 ग्राम्स के बराबर। बॉन्ग का गोश्त इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डियों समेत है ये ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको भून लेंगे। आपने कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। 3 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसको भी हम भून लेंगे हल्का सा। अब इसमें साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। 1 अदद काली इलायची ऐड कर दी है। लौंगे ऐड करी हैं 5 से 6 अदद। दालचीनी के 2-3 पीस ले लिए थे। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। 10 से 12 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भून लेंगे। इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है सारे मसालों के साथ। और जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे एक बार, फिर इसका ढकना लगाएंगे और इसको पका लेंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट में पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, और 20 मिनट्स हम इसको कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो देखिए यहाँ पे गोश्त जो है बहुत अच्छे से तरीके से गल चुका है। इसको भून लेंगे। देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से गल गया है गोश्त। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1.5 कप के बराबर। दही ऐड करके इसको भून लेंगे। साबुत धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और अब इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको पका लेना है। बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर होता है इसका, लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है ये। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए रेडी हो गया। इतनी मैंने इसकी ग्रेवी रखी थी, और इस स्टेज पे हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अदरक ऐड कर दिया आखिर में बस, और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे लेना है कोयले से। तो कोयला रख देंगे इसके ऊपर, इसी का ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएं। कोयले को रिमूव कर देंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको आप नान के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और दावतों की शान होगी ये रेसिपी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन ये बनती बहुत मज़ेदार है ये रेसिपी। इसमें एक तो कम मसाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हमने ऐड नहीं करे हैं। और इधर मैं आपको गोश्त तोड़ के दिखा रही हूँ। अंदर से देखें कितना टेंडर बनके तैयार हुआ है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है रेसिपी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।